जैसा कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के कहा जा सकता है गुरु द्रोणाचार्य, इनके बदौलत जिस तरह से खेल निखर कर आ रहा है, खास तौर पर गर्ल्स एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है फुटबॉल्स में। इसी बीच हमारे साथ हैं सुनील वर्मा जी हैं, जो कि टीपी वर्मा कॉलेज के एक तरह से फिजिकल टीचर हैं, और इन्होंने एक तरह से नेशनल लेवल के एक तरह से गर्ल्स एक तरह से खिलाड़ी दिए हैं फुटबॉल में। ओवरऑल इस वक्त जो खेल महोत्सव हो रहा है, सांसद खेल महोत्सव हो रहा है, जो कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर हो रहा है, सतीश चंद्र दुबे पूरा आयोजन कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? तो मैं आपको एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य आपको कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने खेल में कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और इस वक्त जो सांसद खेल महोत्सव हो रहा है, क्या कहेंगे इसलिए गांव तक का खेल निखरेगा? पहले तो इस चैनल में ऐसा शब्द पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए हम आपको धन्यवाद है, आपके चैनल को। ये जो सब्जेक्ट लिया गया है कि सांसद खेल महोत्सव और हर प्रखंड में आयोजित किया जाता है। तो जब हम देखे, जब मीटिंग में हमको बुलाया गया, तो हम देखे क्या कि हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा ना कोई पार्टी है ना मेरा कोई धर्म है, मेरा एक ही धर्म है गेम। और आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें किस जाति का, किस कौम का, किस की एक चीज़ है कि बचा हुआ है। तो सांसद महोदय को पहले हम धन्यवाद दें कि उन्होंने के दिमाग में इतनी बड़ी बात आई, क्योंकि आज हम बैठे हुए हैं तो गेम में जो चल रहा है, ये गेम उनका चल रहा है लेकिन काम हमारा हो रहा है। कैसे? मतलब कि आप जो चाहते हैं कि गांव-गांव देहात से जो बिहार के में जो टैलेंट है वो निखर कर आए, कहीं ना कहीं इस तरह का आयोजन सांसद खेल महोत्सव हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खेलो इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव से जो निखर कर युवाओं के जो टैलेंट आ रहा है, आपके लिए तो और बड़ी बात आप निखार सकते हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य की तरह। इसका परिणाम इतना ही हम बता सकते हैं कि मैं कभी धरना ठकरा आज तक नहीं गया था। जी। जब हम वहाँ गए, हम और मेरे सहयोगी रमाशंकर जी और सभी को इसी के तैयारी के लिए, तो जब वहाँ पर हम बहुत मिला, सब वो सांसद खेल महोत्सव हो रहा है, कोई चीज नहीं, लेकिन जब वो सब्जेक्ट जाना सब, सारा चीज़ जाना सब, तो इतनी शौक, इतनी उमंग, और ऐसा लड़का हमको मिला सब। मैंने बगहा में ऑर्गेनाइज किया, मधुबनी में ऑर्गेनाइज किया, कल तो मधुबनी और गौनाहा, कल गौनाहा समाप्त हुआ। जो मैंने गौनाहा का सीन देखा, जो लड़कियों का उबाल देखा, अगर ये सांसद महोदय अगर एक गेम नहीं कराए रहते तो हम शायद वहाँ नहीं रहते। सांसद महोदय एक गेम नहीं कराए रहते तो हम मैनाटार और धरना ठकरा नहीं जाते। आज उन्हीं को धन्यवाद दे कि आज गाँव की प्रतिभा को इसके माध्यम से ऊपर आने का उन्होंने मौका दिया, जो कि एक आज आप खुद देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में ये सारे खिलाड़ी हम देख रहे हैं मेरे साथ सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। फुटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम, एथलेटिक्स टीम, कबड्डी टीम। तो क्या समझते हैं कि प्रतिभाएं हैं, वो चाह रहे कि हम आगे आए, लेकिन उनको लाने वाला कोई नहीं था आज तक। लेकिन सांसद सतीश चंद्र दुबे जी का ये सोच रहा कि, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। हम तो विगत बता दें संवाददाता महोदय आपको कि लगभग हम 25 दिन से हम और जो हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे सहयोगी या हमारे बाबू रमाशंकर प्रसाद जी, गुड्डू चौबे जी, जितना महिला खिलाड़ी देख रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम खिलाड़ी नेशनल प्लेयर है। ये अभी एक आंसू नाम की लड़की बेंगलोर से लौटी है, निशा अभी गई थी बेंगलोर। ये लोग हमेशा स्कूले, ये पलक अभी गई थी गुवाहाटी खेलने। तो ये लोग सारे लोग लगा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने इसका फायदा देख रहे हैं कि कहाँ मिल रहा है। और ऐसा रहा, अगर हर कोई ऐसा सोच ले तो फिर ऐसी प्रतिभाएं को निकलने में देर नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह से आपने पूरा अपनी ज़िंदगी फिजिकल टीचर होते हुए आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है महिलाओं को और ख़ास तौर पर गर्ल्स को एक तरह से पीछे धकेलने की जो कोशिश स्टूडियो टाइप्स के लोग होते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने तो गर्ल्स एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा किया है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी दिया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या अभी आपको ज़रूरत है सपोर्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि और निखर के आए? मैं जहाँ रहता हूँ नरवड़िया में एक जगह है, एक हाई स्कूल का रूम है, और हम बता दें कि बॉयज़ का तो बहुत दिन से मेरा महिला के बारे में जहाँ सवाल उठाया है, तो महिला को ऊपर उठाने वाले में एक लड़की आई मेरे पास फील्ड में, वाजिदा तबस्सुम नाम की लड़की, मुस्लिम परिवार की, महुआ गांव की। और वो बोली कि आती थी रोज़ ग्राउंड में, तो लड़का लोग बोलता था, लो भैया देखिए ना
ये लड़कियां बहुत दौड़ रही है, बहुत तो 2 दिन 3 दिन देखे तो बोले कि फ्राक पड़कर दौड़ती थी। तो बोलते ये लड़की कहाँ घर है तुम्हारा? तो महू हुआ। और तो तुम कहाँ रहती हो यहाँ? तो बोली कि महुआ से आते हैं। अरे तोरी के रुको, अरे महुआ तो यहाँ से बहुत दूर है, किसके साथ आती हो? तो अपने भैया अयूब, उसका भाई लुंगी पहन कर बैठा हुआ था। बहुत गरीब परिवार थे, जितना आप सोच नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा गरीब परिवार के। लेकिन देखे उसका टैलेंट। हम फिर हम मना किए तुम फुटबॉल नहीं खेलो, तुम एथलेटिक करो, क्योंकि एथलेटिक में हमारे उसके पहले बहुत माने भी उनकी हम बता दें कि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे भी, गुड्डू चौबे भी, भोला शर्मा जी से लेकर ददन मिश्रा, बहुत सारे एथलीट, जोगिंदर पासवान जी, इन लोग का एक सैलाब था वहाँ एथलेटिक का। तो इन्हीं लोग से साथ वो लड़कियाँ खेलती रहती थी। और फिर तो बोली कि नहीं हम फुटबॉल खेलेंगे, और फुटबॉल खेलना शुरू की। और बता दें आपको कि जब कुछ खेलने लगी, जाने लगी तो हम बोले कि ये फ्रॉक पर नहीं होगा तुमको हाफ, तो फिर उसके लिए हाफ पैंट खरीद कर लाए। जब हाफ पैंट पहन कर खेलने लगी तो उसी के गांव में मौलवी लोग का फौज बैठ गया। एक अब्बास अहमद हुआ करते हैं, जो टाइम राजद के अध्यक्ष थे। उन्होंने महुआ और अफसार अहमद ने मिलकर महुआ में मीटिंग बिठाया। उनके पिताजी को, उनके भाइयों को बुलाया, बोला कि या तो अपने बेटी के तुम फुटबॉल छोड़ा दो, या नहीं तो गाँव छोड़ा दो, गाँव छोड़िए। तो वो लोग बोला कि हम लोग गाँव छोड़ देंगे, लेकिन हम फुटबॉल नहीं छोड़ेगी, फुटबॉल खेलेगी तो खेलेगी। बहुत मानो मुस्लिम परिवार को इतने न समस्याएं, इतने न वहाँ पर संघर्ष की। उसके बाद से वो लड़की मानी नहीं, और वही लड़की मेरी ज़िंदगी को आज इतने जो आप जैसे आप सुनते हैं, जैसे आप जानते भी हैं, मुझे आसमान तक पहुंचाने वाले वही लड़की। उसके बाद तो वहाँ लड़कियों का, जब वो लड़की नेशनल खेल कर आई, फर्स्ट टाइम जब बॉम्बे से खेल कर आई और वहाँ पर नेशनल मैच हुआ, तो इतने भीड़ हुआ, और लड़की का सम्मान समारोह चारों तरफ होने लगा, चारों तरफ सम्मान समारोह होने लगा। उसके बाद से वो गांव, वो लड़की और वहाँ एक सैलाब आ गया। लेकिन अफसोस है ही कि आज तक किसी ने आगे आने का जनप्रतिनिधि कोशिश नहीं किया उस तरह से, जिस तरह से चलते चलते मेरा ही छात्र, मेरा ही विद्यार्थी आज राज्यसभा सांसद जो सतीश चंद्र दुबे है, एकमात्र सहारा है वहाँ। और एक कि हर मोड़ पर, और इससे तो हमको बहुत चीज़ में सपोर्ट मिलता ही है, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, आज मेरे ट्रैक सूट नहीं है तो ट्रैक सूट, लेकिन जिस तरह का सरकार का किसी प्रकार का अनुदान नहीं रहा, किसी प्रकार का अनुदान हमको आप चाहते हैं मिले, है ना? हम चाहते हैं कि सरकार का अगर अनुदान मिलता कि एक हमको भी एक साई कैंप लग जाता, एक साई कोचिंग कैंप खुल जाता, तो मेरा आधा समस्या दूर हो जाता और खिलाड़ियों लोग को एक जगह ही मिलता। लेकिन आज तक किसी ने साइंस सेंटर खोलने का कोशिश नहीं किया, न किसी प्रकार का। आज सारा पैसा मैंने समझ जाइए कैसे बताएं कि मेरा आधा पैसा इसी में जाता है। जी, तो आपके साथ ये जो तमाम से खिलाड़ी बैठे हैं, गर्ल्स हैं ना, तो काफ़ी आपसे मोटिवेट होते होंगे, आप जो उन्हें बताते हैं गुण एज लाइक लर्निंग पॉइंट जो सीखते होंगे। अभी तक बहुत सारे प्लेयर नेशनल खेले, 4 प्लेयर इंडिया खेली। फर्स्ट वादा तबस्सुम बांग्लादेश में, द्वितीय अंशा कुमारी जो रेलवे में है, एक दूध बेचने वाली की लड़की, और तीसरा सोनी कुमारी जो कि इंडिया अंडर 14 की कैप्टन रही। दुर्भाग्यवश उसका कुछ ऐसा हालात हो गया कि उसको गेम छोड़ना पड़ा। और नेशनल तो इतने प्लेयर खेले, इतने प्लेयर नेशनल खेले, यूनिवर्सिटी खेले। और आज बहुत सारे खिलाड़ी मेरे जॉब में भी हैं, रेलवे में, सचिवालय से लेकर और पुलिस में बहुत सारे खिलाड़ी जॉब में भी हैं। लेकिन जो चाहिए हमको आज तक नहीं मिला। आज तक उसी को हम ढूंढ रहे हैं कि मेरे ऊपर भी कोई आए। और हम यही चाहते हैं कि हम ग्राउंड जैसे हम बाहर जाते हैं, हम तो हमेशा जैसा कि जानते हैं कि बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, उड़ीसा हमेशा जाते ही रहते हैं। तो जब गए वहाँ पर जब कोच लोग को देखते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। प्लेयर सब लाइन पर, कोच आया, प्रैक्टिस कराया और प्रैक्टिस कराकर फिर चाय पिया और अपने घर चला गया। हम भी चाहते हैं कि काश हम भी वैसे ही कोच बनते कि हम सिर्फ ग्राउंड में जाते हैं और कोचिंग देते हैं। यानी आप चाहते हैं कि पहले से वेल ऑर्गेनाइज पूरा चीज़ें कम्प्लीटली हो जाए। लेकिन मेरे साथ क्या है कि हम गेम करते रहते हैं, तब तक एक प्लेयर बोलती है कि भैया मेरा बूट फट गया, मेरा जूता फट गया, मेरा चोट लगे, मुझे दवाई का पैसा चाहिए, मुझे चना मीठा का चाहिए। अब हम उसी में उलझते रह जाते हैं आज तक, अभी तक हम यही चाहते हैं कि लेकिन क्या कहेंगे जो
ग्रामीण स्तर का इस तरह का जो टूर्नामेंट्स हो रहा है, हाई लेवल की चीज़ है। सांसद खेल महोत्सव जो कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इससे एक तरह से गांव देहात में भी खेल के प्रति एक भावनाएं बढ़ेगा। वही सोचकर आज गांव-गांव शहर हम घूम रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर कहीं इसमें कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, ऐसा रास्ता निकल जाए। हम ये नहीं चाहते कि नोडिया में ही, हम मैनाटर में, धना में, गोना में, मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ एक खेल का माहौल बने। जब ऐसी समय में जो कि समाज दूसरे साइड चल रहा है कि आप एक ही चीज़ में नहीं पूछ सकते हैं कि जब हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो ये नहीं पूछने का अधिकार है हमारा कि आप किस जाति को, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है, मांगते हैं। हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, हम लोग गेम सर्टिफिकेट मांगते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील वर्मा, जो कि इन्हें हम कह सकते हैं कि बिहार और चंपारण के द्रोणाचार्य हैं, जो खिलाड़ियों को एक तरह से गुरु भाव से पूरा यहाँ इन्हें एक तरह से निखारते हैं। और जिस तरह से सांसद सतीश चंद्र दूबे सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं गांव देहात में, कहीं ना कहीं यकीनन टैलेंट सामने आएगा और एक तरह से बिहार का खेल आगे बढ़ेगा। बहरहाल जामिया वर्ल्ड देखते हैं, साथ पब्लिक न्यूज़ में तस्लीम।